हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। सबसे पहले तो बी सेफ। अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, घर पे ही रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत ही सेफ रहना अभी जरूरी है, राइट। 2020 में विकेट बचा के रखना है, रन हम 2020-21 में भी बना लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट, विच इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री જેને આપણે કહીશું વિદ્યુત રાસાયણિક અંગેના ખ્યાલો अथवा तो सिद्धांत कहीं पण कही सको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? देखो नाम में ही है, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो आप बोलोगे कि सर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, विद्युत प्रवाह ने रिलेटेड कई वस्तु हશે। दूसरी चीज केमिस्ट्री, वो दोनों को कंबाइन किया है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, यानी कोई केमिकल की वजह से या तो कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत जो भी स्टडी है वो हम किसमें देखेंगे? ये चैप्टर में। आई बात समझ में? तो वो मेरा बेसिक है कंसेप्ट, यानी सबसे बेसिक क्या चाहिए, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे हम क्या करेंगे देखते जाएंगे। आज हम ये लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले, राइट, सबसे पहले ये चैप्टर में मैं आपको इंट्रोडक्शन में आपको ये बता देता हूं कि हम पढ़ने वाले क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड टू पीएच, पीओएच, पीएच क्या है, पीओएच क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके सम क्या है, फिर फेराडे करके बंदा था साइंटिस्ट, तो उसके इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ क्या है, तो उसके रिलेटेड सारी स्टडी हम ये चैप्टर में करने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विद आर्हेनियस थियरी ऑफ आयोनाइजेशन। अब सबसे पहले आपको ये होगा कि ये क्या है आर्हेनियस, ये नाम ही कुछ डेंजर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जिसने इन्वेंट किया है उसका नाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जेम्स वॉट है, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था तो उसका नाम तो हमको देना ही पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने और आपने बनाया होता तो हमारा नाम भी वहां पे आता। तो सबसे आर्हेनियस करके जो साइंटिस्ट था उसने कुछ बेसिक फंडा हमको दिए, राइट। उसके बेसिस पे ही सारे के सारे जो आप पढ़ते हो, राइट, जैसे कि गैल्वेनिक सेल है, हम धीरे धीरे आगे सब पढ़ेंगे, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे। तो जीटीयू में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आर्हेनियस थियरी ऑफ आयोनाइजेशन, बराबर, आर्हेनियस नो आयनीकरण नो सिद्धांत। अब सबसे पहले आयोनाइजेशन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक टर्म पहले समझते हैं, बाद में हम आते हैं आयोनाइजेशन क्या है, राइट। तो आर्हेनियस ने 3 और 4 पॉइंट बेसिक रखे। उसने ऐसा बोला कि अगर मैं कोई एक एपरेटस में कोई भी सॉल्यूशन ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl ले लिया है, सपोज NaCl એટલે सोडियम क्लोराइड, જેને આપણે મીઠું કહીએ છીએ, राइट। सपोज मैं NaCl ले लूं, तो आर्हेनियस ने क्या बताया, उन्होंने 4 मेन पॉइंट हमको बताया। उन्होंने ये बताया कि अगर मैं सॉल्यूशन में डालता हूं NaCl या तो कोई भी कंपाउंड डालता हूं, सबसे पहले वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, अणुना स्वरूपे होय, राइट। जैसे कि ये NaCl है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये NaCl मॉलिक्यूल है जिसको मैं सॉल्यूशन में डाल रहा हूं। तो जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डालूंगा, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, राइट। तो जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो 2 पार्ट में क्या होगा, सेपरेट, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। આપણે કોઈ પણ कंपाउंड अथवा कोई पण आयोनिक पदार्थ ने એનું એક્ઝામ્પલ આપણે શું લઈ લીધું, NaCl એટલે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, એને જેવી રીતે આપણે સોલ્યુશનમાં નાખીશું કોઈ પણ અથवा પાણીમાં નાખીશું, સોલ્યુશન તો પછી બનશે, પાણીમાં આપણે નાખીએ, રાઈટ, અથવા તો કોઈ પણ બીજા સોલ્યુશનમાં નાખીએ તો શું આ શું છે, અણુ, મોલિક્યુલ, રાઈટ, એમાંથી શેમાં કન્વર્ટ થશે, આયનમાં, પોઝિટિવ એટલે કે ધન વિદ્યુતભાર आयन અને ऋण विद्युतभारित आयन। पता चला फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में अगर मैं
डालता हूं वाटर में तो उसका एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम एक्वायस सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. આયોનિક પદાર્થને આપણે કોઈ પણ સપોઝ પાણી લઈ લીધું અને એમાં નાખ્યું તો એનું એક શું બને દ્રાવણ. આપણે ત્રણ વસ્તુ ભણ્યા હતા ને, દ્રાવ્ય, દ્રાવણ અને દ્રાવક. ખબર છે ને, राइट. तीन चीज हम पढ़े थे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. तो ये क्या हुआ, वाटर और NaCl का क्या हुआ, सॉल्यूशन. जो बनता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन. जे बने શું હોય फ्रेंड्स, द्रावण. राइट. सॉल्यूट यानी जो डिसोल्व होने वाला है, જે ઓગળવા વાળું છે એને શું કહીશું, દ્રાવ્ય, लाइक NaCl. और बाकी का जो बचा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट. यानी वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, द्रावक. આ એક્ઝામ્પલમાં ત્રણ વસ્તુ ક્લિયર, થોડું ઘણું મેમરાઇઝ થયું. આપણે ભણ્યા હતા મીઠું NaCl જે નાખીશું એને આપણે શું કહીશું, દ્રાવ્ય. રાઈટ. પાણી છે એને આપણે કહીશું દ્રાવક, અને જે બનશે બંનેનું એને આપણે શું કહીશું, सॉल्यूशन. दूसरा पॉइंट इसने आर्हेनियस भाई ने क्या बताया कि भाई जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जैसे कि Na+, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन. क्या नाम दिया उसने, पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या नाम दिया, कैटायन. और नेगेटिवली चार्ज जो आयन है उसको उसने क्या नाम दिया, एनायन. ठीक है. ये दूसरा पॉइंट इसने बताया. क्या बताया, જે ધન વિદ્યુત ભારિત છે એને આપણે શું કહીશું, કેટાયન. અને ઋણ વિદ્યુત ભારિત છે એને શું કહીશું, एनायन. राइट. जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम बोलेंगे कैटायन, नेगेटिवली चार्ज है उसको क्या बोलेंगे हम, एनायन. दो पॉइंट याद रहे. पहला क्या कि जैसे ही मैं मॉलिक्यूल को वाटर में डालता हूं, सभी में नहीं होता है बट कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल कई आयोनिक कंपाउंड ऐसे उसका सॉल्यूशन बनता है. मींस उसका मीनिंग क्या कि मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, आयन में. पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन, धन विद्युत भार और ऋण विद्युत भारित आयन. राइट. दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको उसने क्या नाम दिया, कैटायन. क्या नाम दिया, कैटायन. और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसको उसने क्या नाम दिया, एनायन. पता चला दो पॉइंट. ओके फाइन. देखो यहाँ पे मैंने फिगर में आपको बताया, यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिए. ठीक है. उसमें से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, राइट, धन ध्रुव, એને આપણે શું કહીશું, एनोड. એને શું કહીશું, एनोड. देखो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं. ठीक है. ये अपोजिट है, यानी एनोड पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है उसको हम बोलते हैं कैटायन. तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड. नहीं, वो दोनों क्या है, अपोजिट. पॉजिटिव धन ध्रुव એટલે એને આપણે શું કહીશું, एनोड. राइट. અને ઋણ ધ્રુવ એને આપણે શું કહીશું, कैथोड. यानी जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, राइट, वो मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको मैं क्या बोलूंगा, एनोड. और दूसरा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको मैं क्या नाम देता हूं, कैथोड. मैं नहीं, आर्हेनियस भैया ने ये नाम दिया था. ठीक है. उसको हम बोलेंगे कैथोड. और उसका अपोजिट कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको हम बोलेंगे कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एनायन. 3 पॉइंट हुए. नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है NaCl. राइट. यानी आर्हेनियस ऐसा बोल रहा है कि जब भी मैं इसको डालता हूं, राइट, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन बैलेंस कब बोलेंगे, जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की अमाउंट, दोनों की क्वांटिटी वो क्या होगी, सेम होगी. यानी सॉल्यूशन में जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन. पता चल रहा है, जितने पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे उतने ही अगर नेगेटिव होंगे तो सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस बोलूंगा. और 99% सॉल्यूशन में बैलेंस होता ही है. ये जो 0.1% है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो अभी हम नहीं जा रहे हैं. राइट. वहां पे यानी आप ऐसा समझ लो कि 100% पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी क्वांटिटी क्या होती है, ऑलवेज सेम. धन જેટલા હોય એટલા જ ઋણ આયન હોય, જેટલા કેટાયન હોય એટલા જ શું હોય, એનાયન હોય. એ બંનેની ક્વોન્ટિટી શું હોય ફ્રેન્ડ્સ, હંમેશા સરખી હોય. શેમાં, દ્રાવણમાં. અને લાસ્ટ पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इसको मैं एनोड बोल रहा हूँ, इसको कैथोड बोल रहा हूँ. जैसे ही मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करके, बैटरी का सिंबल पता है ना, भूलना मत. राइट. बैटरी का सिंबल क्या है, लाइक दिस. जो बड़ा वाला होता है उसको हम पहले से पॉजिटिव, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो जैसे मैं बैटरी के साथ दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता हूं और इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो क्या होगा, जो कैटायन है वो किस तरफ जाएंगे,
टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैटायन जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड पे, और एनायन किसकी तरफ मोशन में आएंगे, एनोड की तरफ। अब वो कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा कि मुझे क्या याद रखना है, कैटायन है तो वो किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ, बट कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो वो क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, यानी अपोजिट है, तो ऑलवेज अट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्शन किसमें होता है, ऑलवेज आकर्षण से मत है, विरुद्ध वीजभार हो तो आकर्षण था, अपोजिटली चार्ज है तो ही क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कैटायन है वो मोशन में आएंगे कब, व्हाट हैपन व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो जो कैटायन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द कैथोड, और जो एनायन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एनोड। अब इसी है, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, उसके तरफ मूव करेंगे, और एनायन जो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, राइट। ओके, तो ये मेरी थी फ्रेंड्स आर्हेनियस थियरी ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 4 पॉइंट ही हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब दूसरे लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली आयोनाइजेशन है क्या। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, एक कंफ्यूजन होता है कि सर हम भूल जाते हैं बार बार कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो सबने कैटरीना कैफ का नाम सुना है, देखो हीरोइन आते ही आपके सबके फेस पे क्या आ गई, स्माइल। तो कैटरीना कैफ से क्या याद रखना है, कैटरीना आते ही आप सब पॉजिटिव हो जाते हो, तो कैटरीना कैफ यानी कैटायन यानी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और उसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब तो आपको पता ही है कि कैटायन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड, और एनायन किसकी तरफ जाएगा, एनोड। तो सिंपल है, कैटरीना कैफ माइंड में याद रखो, पॉजिटिव हो जाओगे और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपको क्लियर। तो ये 4 पॉइंट और ये फिगर आपको दिखानी है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।